Let's start our class 5th सब्जेक्ट SST। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको चैप्टर 2 एक्सप्लेन किया था, उसमें पैरेलल लाइंस के बारे में बताया था, लाइंस ऑफ लैंगिट्यूड के बारे में। आइए आज हम आपको पेज नंबर 13 एक्सप्लेन करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द पैरेलल्स आर ड्रॉन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। पैरेलल्स एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर ड्रॉ किए जाते हैं। सेकेंड, द पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट द पोल्स विच आर पॉइंट्स। पोल्स को छोड़कर पैरेलल्स कंप्लीट सर्कल होते हैं जो कि पॉइंट होते हैं। इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल। इक्वेटर जो है वो एक लार्जेस्ट पैरेलल है। द लेंथ ऑफ द पैरेलल्स डिक्रीज अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स। अदर पैरेलल्स का लेंथ इक्वेटर से पोल की तरफ कम हो जाता है। फिफ्थ, द इक्वेटर इज ग्रेट सर्कल वाइल अदर आर स्मॉल सर्कल। इक्वेटर जो है वो ग्रेट सर्कल है, वाइल अदर जो है वो स्मॉल सर्कल है। द इक्वेटर इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड के रूप में मार्क किया जाता है। Thus, the North Pole and the South Pole are 90 degree north and 90 degree south respectively. इसी प्रकार नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ होते हैं। If one draws parallels at an interval of 1 degree from North Pole to South Pole, the total number of parallels including the equator will be 181। यदि कोई नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक 1 डिग्री के इंटरवल पर पैरेलल्स ड्रॉ किया जाता है तो इक्वेटर सहित पैरेलल्स का टोटल नंबर 181 हो जाता है। There are many parallels which are considered important on the globe. 7 of them are as under। बहुत सारे पैरेलल्स हैं जिन्हें ग्लोब पर इम्पॉर्टेंट माना जाता है, उनमें से 7 यहाँ दिए गए हैं आपको। तो देखिए, नॉर्थ पोल ये होता है 90 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल 61.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, 7th साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। मेरिडियंस, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। Look at the figure given below. You can see vertical lines that run from the North Pole to South Pole. These lines are known as meridians of longitudes or just longitudes. Longitudes are thus imaginary lines running from the North Pole to South Pole. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका फिगर बना हुआ है, जो फिगर दिया हुआ है इसमें क्या है, इसमें वर्टिकल लाइंस हैं, ऊपर वर्टिकल लाइंस हैं जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक जाती हैं, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक क्या करती हैं, जाती हैं। इन लाइंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन लाइंस को ही हम लोग मेरिडियन कहते हैं, मेरिडियन कहते हैं, या फिर इन्हें हम लोग लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूड जो होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी लाइंस होता है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक रन करता है। जो लॉन्गिट्यूड्स होता है वो एक इमेजिनरी लाइंस होता है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक रनिंग करता है। देयर आर 360 लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स में 360 लाइंस होती हैं। द सेंट्रल और द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स हैज़ बीन नेम्ड द प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। दिस डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल हेवन्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यह अर्थ को 2
पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल हैवल्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर गिवन नेम फ्रॉम 1 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट, ब्रैकेट में है आपका 1 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट। ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में लॉन्गिट्यूड्स लाइन को 1 डिग्री वेस्ट से 180 डिग्री वेस्ट का नाम दिया जाता है। लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर गिवन नेम फ्रॉम 1 डिग्री ईस्ट टू 1 डिग्री 180 डिग्री ईस्ट, ब्रैकेट में 1 डिग्री ईस्ट टू 180 डिग्री ईस्ट। तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की ओर लॉन्गिट्यूड लाइन को 1 डिग्री ईस्ट से 180 डिग्री ईस्ट नाम दिया जाता है। एक्चुअली 180 वेस्ट एंड 180 ईस्ट रेफर टू द same line of longitude which is just simply called 180 without the letters E or W। एक्चुअली में 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की एक ही लाइन को, लॉन्गिट्यूड जो होता है वो एक ही लॉन्गिट्यूड की एक ही लाइन को क्या करता है, रेफर करता है, जिससे हम लोग केवल E या W लेटर के बिना 180 कहते हैं। At about the 180 degree longitudes falls a line called international date lines। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर एक इंटरनेशनल डेट लाइन नामक जो रेखा होती है, लाइन होती है, वो क्या होती है, फॉल होती है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस लाइन लेटर। आगे की क्लासेस में आप इस लाइन्स इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में और भी ज़्यादा आपको बताया जाएगा। अभी आपके चैप्टर में बस इतना ही दिया है। हैव यू नोटिस्ड दैट अनलाइक द लैटिट्यूड्स द लॉन्गिट्यूड्स डू नॉट रन पैरेलल टू ईच अदर बट मीट एट 2 पॉइंट्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। The distance between the 2 longitudes is the greatest at the equator। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लैटिट्यूड्स के अपोजिट लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं चलते हैं, बट 2 पॉइंट पे मिलते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे। 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर लाइन पे सबसे बड़ा होता है, सबसे ग्रेटेस्ट होता है। डिड यू नो, क्या आपको पहले से पता था? इट वॉज इंटरनेशनली डिसाइड दैट द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू एन ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच वुड बी टेकन एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, देयरफॉर द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स और द प्राइम मेरिडियन इज आल्सो नोन एज द ग्रीनविच मेरिडियन। यह जो इंटरनेशनल स्तर पर तय किया गया था कि ग्रीनविच में ऑब्जर्वेटरी के पास होने वाली लॉन्गिट्यूड लाइन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। अब आपका है टॉपिक ग्रीड एंड टाइम। ग्रीड क्या होता है और टाइम क्या होता है? द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स क्रिस क्रॉस ईच अदर एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ लाइन कॉल्ड ग्रीड। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स दोनों एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हुए एक नेटवर्क की तरह लाइन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम लोग ग्रीड कहते हैं। द पॉइंट एट विच अ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मीट, दैट इज पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस। जिस पॉइंट पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे से मिलते हैं, मीन्स कि जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं, उस पॉइंट से हम किसी प्लेस का पता
करने में ये हमारी क्या करता है, जो ग्रिड होता है वो हमारी हेल्प करता है। लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस के टाइम को कैलकुलेट करने में लॉन्गिट्यूड्स हमारी हेल्प करता है। वी नो डैट द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स और 1440 मिनट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वह वन रोटेशन कंप्लीट करने में लगभग 24 आवर्स या 1440 मिनट्स लगाता है। इन अदर वर्ड्स द अर्थ टेक्स 4 मिनट्स 1440 by 360 to rotate 1 degree. That is the time difference between two consecutive meridians is 4 minutes. The 180 degree longitude is also called the international date lines. और दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट 1440 बाई 360 इतना टाइम लगता है, यानी लगातार 2 मेरिडियन के बीच का टाइम 4 मिनट होता है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है। द मोमेंट यू क्रॉस टू द ईस्ट इफ ऑफ इट यू अगेन और यू एड अ डे, एंड इफ यू क्रॉस टू द वेस्ट ऑफ इट यू लॉस और सब्ट्रैक्ट अ डे। दिस लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट वन एंड हैज बीन ड्रॉन in a irregular manner so as to avoid cutting through a land area. जिस टाइम आप इसे प्राप्त करते हैं या आपके एक दिन इसमें आप एक दिन ऐड करते हैं, और यदि आप इसके वेस्ट में जाते हैं तो आप 1 डे क्या करते हैं, लॉस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यह लाइन स्ट्रेट नहीं होती है, यह कैसी होती है, यह इरेगुलर होती है और इरेगुलर मैनर में ड्रॉ की गई है ताकि यह लैंड एरिया के थ्रू कटने से क्या हो सके, बच सके। डिड यू नो, क्या आपको पता था, मेरिडियन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेरिडिनस विच इज derived from 2 words, meri meaning highest and diem meaning day। क्या आपको पहले से पता था कि मेरिडियन शब्द कहाँ से आया है? तो जो मेरिडियन शब्द है वो लैटिन भाषा के मेरिडियन से आया है। जो हमारा मेरिडियन है वो लैटिन भाषा के मेरिडियन से आया है, जिसका जो 2 वर्ड से बना हुआ है। जो किससे बना हुआ है? 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मेरी एंड डायम। मेरी और डायम 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। मेरी का मीन्स होता है हाईएस्ट एंड डायम का मीन्स होता है डे, यानी कि दिन। आज का आपका ये जो चैप्टर 2 है वो आज आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, और आज का आपका होमवर्क है, आप चैप्टर 2 को रीड करेंगे और उसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।